राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर खुलासा। सोनम ने पहले सेल्फी के बहाने धक्का देकर हत्या की प्लानिंग की थी। सूत्रों की माने तो अगर हमलावर नहीं मारते तो धक्का देकर के मार कर हत्या करते। राजा हत्याकांड मामले में एक हवाला कनेक्शन की जानकारी आई सामने। राज के फोन से हवाला के कई ट्रांजैक्शन मिले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राज के फोन में हवाला में इस्तेमाल नोटों की तस्वीर मिली। सोनम के अकाउंट का किया गया था इस्तेमाल। हवाला कारोबारी से लिए थे 50,000 रुपए। सोनम की शादी के दिन खूब रोया था राज कुशवाहा। दोस्तों ने बदला लेने का प्लान बनाया। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की। सूत्रों के हवाले से खबर। शादी के दिन ही राज ने सोनम से कहा था राजा को शिलोंग ले जाओ, वहीं करेंगे हत्या। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। राज के पेटीएम का कर रही थी इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद सिलीगुड़ी होते हुए इंदौर आई थी सोनम। राजा हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलोंग लेकर के पहुंची मेघालय पुलिस। शिलोंग के सदर पुलिस स्टेशन में सोनम को रखा गया। शिलोंग में सोनम रघुवंशी को लेकर गणेश दास अस्पताल पहुंची थी पुलिस। सोनम का कराया गया मेडिकल। सोनम को वापस थाने लाया गया। राजा हत्याकांड मामले में चारों आरोपियों को गुवाहाटी लेकर पहुंची पुलिस। शिलोंग में सोनम और चारों आरोपियों की आज पेशी। राजा हत्याकांड के चारों आरोपियों ने गुनाह कबूल किया। राज ने शिलोंग जाने के लिए आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। आरोपियों ने राजा की हत्या के बाद राज से मुलाकात की थी। राजा हत्याकांड के आरोपी की इंदौर एयरपोर्ट पर पिटाई की गई। एक यात्री ने आरोपी के साथ की मारपीट। मेघालय क्राइम ब्रांच की टीम लेकर पहुंची थी एयरपोर्ट। विशाल को मेघालय पुलिस एक खेत में लेकर गई। विशाल ने यही शिलोंग में इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड फेंके थे। पुलिस की टीम ने खेत में पड़ताल की। राजा रघुवंशी के दोस्तों ने जलाया सोनम का पोस्टर। सोनम के पोस्टर पर कालिख पोत कर जताया आक्रोश। सोनम रघुवंशी को फांसी देने की मांग की। चेरापूंजी में सोहरा के लोगों ने कैंडल जलाकर राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि दी। राजा रघुवंशी की याद में निकाला कैंडल मार्च। कैबिनेट की सुरक्षा से जुड़ी कमेटी की बैठक आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगी मीटिंग। सीसीएस की बैठक के बाद होगी कैबिनेट की मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौटे सांसदों के डेलीगेशन से डिनर पर की मुलाकात। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के मिशन का फीडबैक लिया। पीएम मोदी के साथ मुलाकात पर बोले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे। कहा सभी लोगों ने अपना अनुभव किया साझा। इससे भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों में होगा सुधार। पीएम मोदी के साथ मुलाकात पर बोले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी। कहा पीएम मोदी ने सबसे मुलाकात करके चुनौतियों के बारे में पूछा। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। राज्यों को दिए सतर्क रहने के निर्देश। राहत कार्यों और चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के आदेश। पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाना बिल्ली से दूध की रखवाली कराने जैसा। एस जयशंकर ने यूरोप से पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोले भारत को आतंकवादी हमलों से उकसाया तो भारत पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेगा। भारत में निवेश करने के सवाल पर बोले स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के राज्य सचिव। कहा हम दुनिया में हर जगह व्यापार करना पसंद करते हैं। अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला का मिशन फिर टला। स्टैटिक फायर परीक्षण के बाद बूस्टर की जांच के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन के रिसाव को रोकने के लिए काम जारी। मिशन को लेकर स्पेसएक्स ने दी जानकारी। फॉल्कन 9 रॉकेट के परीक्षण के दौरान मिली तकनीकी खराबी। मरम्मत के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शुभांशु शुक्ला को दी शुभकामनाएं। अंतरिक्ष में ऐतिहासिक मिशन पर जाने के लिए भेजी गई बधाई। 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा एसी का टेम्परेचर। केंद्र सरकार लेकर आ रही नए नियम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर को कनाडा में हिरासत में लिया गया। घटना के बाद से ही जीशान अख्तर चल रहा था फरार। अब्बास अंसारी की सजा पर दायर अपील मामले में अब 21 जून को होगी सुनवाई। सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष पर हमला। जौनपुर में सम्मान समारोह के दौरान महेंद्र राजभर की पिटाई। माला पहनाने के बाद युवक ने जड़ी थप्पड़। मुजफ्फरनगर में आरएलडी विधायक और पूर्व मंत्री धरने पर बैठे। मीरापुर टोल को 6 से 11 किलोमीटर तक फ्री कराने की मांग। लोगों की शिकायत पर विधायक ने धरना दिया। यूपी के पीलीभीत में नगरपालिका परिषद ने सपा के कार्यालय को अवैध कब्जा करार दिया। कार्यालय को खाली कराने के लिए दिया नोटिस। नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। गौतम बुद्ध नगर में कोविड के 52 नए मामले। एक्टिव केस पहुंचे 270 के पार। भारतीय तट रक्षक बल ने कोच्चि के तट पर डूबे कंटेनर जहाज के बहकर आए प्लास्टिक कचरे को किया साफ। नगर आयुक्त और जिला कलेक्टर की मौजूदगी में चलाया गया अभियान। भारतीय तटरक्षक बल ने सिंगापुर के जहाज पर लगी आग पर काबू पाया। केरल से 130 समुद्री मील दूर जहाज पर धमाके के बाद आग लगी थी।
सिंगापुर के जहाज से बचाए गए लोगों को लाया गया मैंगलोर। आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़। आरोपी नौशाद ने पुलिस कर्मियों पर ब्लेड से हमला किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्नैचर की पहचान की गई। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। कई राज्यों में चोरी को दे चुके हैं अंजाम। बागपत में पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में गोली लगने से लंगड़ा हुआ बदमाश। गोरखपुर में हत्या के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। चंदौली में चकिया थाना और स्वाट टीम को बड़ी सफलता। संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद बदमाश की गिरफ्तारी। अलीगढ़ में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल। आरोपी पर हत्या लूट समेत कई मामले दर्ज। दिल्ली के कालकाजी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर से हटाया जा रहा कब्जा। भारी पुलिस बल की तैनाती। रायबरेली में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। अवैध निर्माण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन। भारी पुलिस बल की तैनाती में कार्रवाई। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बुलडोजर कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध। प्राथमिकरण की वापसी। कुशीनगर की गहड़िया मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। एडीएम न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर अपील को खारिज किया। रास्ते की जमीन पर से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवान को रायबरेली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सीओ सिटी अमित सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ जवानों का वेलकम किया। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में हंगामा। सुरक्षा गार्ड और छात्रों के बीच हुई हाथापाई। स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी पकड़े गए। धनबाद जंक्शन पर नेताजी एक्सप्रेस से पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला। हरियाणा के रेवाड़ी में बांग्लादेशी युवकों का हंगामा। नगर परिषद के ट्रैक्टर चालक के साथ की जमकर मारपीट। नगर परिषद कर्मचारियों ने शिकायत की। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 6 लोग लिफ्ट में फंसे। एक ही परिवार के लोग करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया बाहर। बरेली में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बलिया में नदी में नहाने के दौरान 3 लड़कियां डूबी। लोगों ने 2 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तीसरी लड़की की तलाश में जुटे ग्रामीण। आगरा में पुलिस सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की बाइकें और ट्रैक्टर बरामद किए। एएसपी आकाश राव गिरपुंजे को दी गई श्रद्धांजलि। आईडी हमले में शहीद हुए थे एएसपी आकाश राव। मुख्यमंत्री साय ने भी शहीद को नमन किया। त्रिपुरा में बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करते 4 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने नार्को हवाला गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह के 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। 4.5 किलो हेरोइन और 8 लाख रुपए बरामद किए। फरीदाबाद में शख्स ने 4 बच्चों के साथ किया सुसाइड। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे आकर दी जान। आत्महत्या करने की वजह का खुलासा नहीं। हरिद्वार की गौशाला में फिर तेंदुए के दस्तक। कैमरे में कैद हुआ तेंदुए का आतंक। खेत में किसान पर किया जानलेवा हमला। आगरा की सुरसदन चौराहा पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस पर पथराव करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा कर रहे थे। जौनपुर में नशे में धुत युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर कई घंटे लगा रहा जाम। हरिद्वार में युवती के साथ बेरहमी से मारपीट। मामूली कहासुनी के बाद स्कूटी सवार युवती की पिटाई। हरिद्वार में युवती को पीटने वाली महिलाओं पर पुलिस की कार्रवाई। मारपीट करने वाली महिलाओं ने पुलिस के सामने मांगी माफी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एसडीएफ ऑफिस के सामने आत्मदाह का प्रयास। पेट्रोल छिड़ककर युवक ने आग लगाने की कोशिश की। तहसील कर्मचारियों ने जान बचाई। रायबरेली में सड़क पर आवारा पशुओं का आतंक। 2 सांडों के बीच हुई लड़ाई मचा हड़कंप। हरदोई में साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के द्वारका अग्निकांड में 3 लोगों की मौत। पिता ने बच्चों के साथ बिल्डिंग से लगाई थी छलांग। हादसे में 3 की मौत हुई थी। खजुराहो एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। पहिया जाम होने से रनवे से नीचे उतरा प्लेन। बाल बाल बची पायलट की जान। आगरा में कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। हरिद्वार में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटने से 12 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में आग लगने से सड़क पर मची अफरा तफरी। चालक के समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बेंगलुरु के नारायण घाटा गांव में हादसा। खंबे के पास खेलते समय करंट लगने से 11 साल की बच्ची की मौत हुई। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। फिलीपींस में बारिश के बाद बुरा हाल। लोगों के घरों और सड़कों पर भरा पानी। कई गाड़ियां पानी में फंसी। दक्षिण अफ्रीका में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रोमानिया में बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाकों में आई बाढ़। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। लॉस एंजल्स में बढ़ती हिंसा और तोड़फोड़ के बाद शहर में लगा कर्फ्यू। लॉस एंजल्स के मेयर के आदेश के बाद एक्शन। लॉस एंजलिस की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती। कई सड़कों को किया गया बंद। फिर भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। साउथ कैलिफोर्निया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर 700 मरीन और 2000 नेशनल गार्ड की लॉस एंजलिस में तैनाती। नेशनल गार्ड की तैनाती के बाद प्रदर्शन तेज। लॉस एंजलिस में पुलिस ने आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोका। लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की। इमिग्रेशन लॉ के खिलाफ लॉस एंजलिस में जमकर हो रहा है विरोध। हालात पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में गार्ड की तैनाती। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली। विरोध के चलते भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। इमिग्रेशन लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लॉस एंजलिस में प्रदर्शन पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा वो लॉस एंजलिस में शांति देखना चाहते हैं। तब तक सेना वहीं तैनात रहेगी। आयरलैंड में नाबालिग लड़की से रेप के बाद माहौल खराब। अवैध प्रवासी पर आरोप। लोगों ने अवैध प्रवासियों के घरों में आग लगाई। अमेरिका दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद। अमेरिका का राज्य सचिव मार्को रूबियो ने किया स्वागत। सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर हो सकती है चर्चा। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर किए ताबड़तोड़ हमले। हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमले की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन में रूसी हमले ने मचाई तबाही। हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के लोगों ने मेट्रो में ली शरण। हमले में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन के ओडेसा में रूस की तरफ से किया गया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। कहा रिहा हुए कुछ यूक्रेनी सैनिकों की हालत बेहद गंभीर है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। राष्ट्रपति माइली ने फैसला लिया जेरूसलम में ले जाएंगे दूतावास। इजरायली बंदरगाह पर देखा गया गाजा जाने वाला जहाज। इजरायली सैनिकों ने जहाज का गाजा जाने से रोका। चीन और अमेरिका ने व्यापार को लेकर किया विचार विमर्श। कई मुद्दों पर विस्तार से हुई बातचीत। चीनी अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी। अमेरिका को सौंपा गया कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान। न्यूयॉर्क में आतंकी साजिश रचने के आरोप में कार्रवाई।